सपा मुखिया ने पीडीए कार्ड को नई धार दी है, साथ ही सपाइयों में जोश भर दिया है। उन्होंने कहा कि संकल्प लें और इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक माने। पीडीए से 2024 में मिली सफलता को सपा 2027 चुनाव में फिर भुनाने को आतुर है। इसलिए उनके निशाने पर एक तरफ योगी सरकार में पीडीए के लोगों पर हुए अत्याचार रहे, तो वहीं दूसरी तरफ वो बाबा साहब के संविधान को पीडीए के लिए ढाल बताया। 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव जी जान से जुटे हैं। सहारनपुर में 687 मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा नोटिस भेजा गया है। इन मदरसों से ब्यौरा मांगा गया है कि वहां कितने शिक्षक हैं, मदरसों को फंडिंग मिल रही है या नहीं, अगर फंडिंग मिल रही है तो इसका सोर्स क्या है, ये भी पत्र में पूछा गया है। मदरसों की मान्यता क्या है और उनके मानक क्या हैं, इसके अलावा विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मदरसों के पास मान्यता है या नहीं, मानकों के साथ संचालन हो रहा है या नहीं, अलग अलग बिंदुओं की जाँच बनाकर मुख्यालय को भेजी जाएगी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आतंकी वारदात को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश के पीछे हैप्पी पासिया का भी हाथ था। इसका खुलासा यूपीएसटीएफ अमिताभ यश ने किया है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने जिस वांटेड आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया है, वो इस साजिश में शामिल था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर विपक्ष जानबूझकर मुस्लिम समाज के बीच भ्रम फैला रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये विधेयक मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक अवसर लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में खराब मौसम को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करें। अधिकारी क्षेत्र भ्रमण करके सर्वे करें, राहत कार्य पर नजर रखें। आपदा से जनहानि और पशुहानि होने पर प्रभावितों को तत्काल राहत राशि वितरित करें। इसके अलावा घायलों का समुचित इलाज कराया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं बल्कि शेयर करना अपराध है। पोस्ट को साझा और पसंद करने में दो अलग अलग बातें हैं। किसी पोस्ट या संदेश को तभी प्रकाशित कहा जा सकता है जब उसे शेयर या फॉरवर्ड किया जाए। वैसे भी आईटी एक्ट के तहत केवल अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है। सांसद रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अश्लीलता के कारण दर्शक भोजपुरी सिनेमा से दूर हो रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री डूब रही है। रवि किशन ने गोरखपुर में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी बात की और फिल्म सिटी बनाने की अपनी योजना बताई। अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नए पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने चार्ज संभालते ही कमान अपने हाथ में ली है। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चार्ज लेते ही उन्होंने सभी डीसीपी, एडीसीपी, एडिशनल कमिश्नर, एसीपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की है। इस बैठक में अहम बदलाव की बात कही गई है। तो वहीं अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खुद वादी के घर जाकर एफआईआर की कॉपी सौंपेगी। पहले जहां वादियों को थानों और चौकियों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो वहीं अब ये प्रक्रिया बेहद सजग हो गई है। यूपी की मथुरा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। आरोपी ने इस मामले में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बच्ची की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून तक बहने लगा। पुलिस आरोपी को पकड़ने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घाटमपुर पनकी प्रॉपर प्लॉट मेट्रो की परियोजनाओं का वो निरीक्षण करेंगे। करीब 30 मिनट तक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।